परफॉर्म इंसर्ट ऑपरेशन? कौन सा स्टेटमेंट यूज होता है इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। यू हैव टू यूज व्हाट? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ओके, हम लोग को यूज करना होता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PRSTM इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट PRSTM इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। यहाँ पे जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वी जस्ट वर्कआउट यस्टरडे विद ए सिंपल एग्जीक्यूशन। लाइक सर्वलेट लिया था, उसमें प्रिपेयर स्टेटमेंट वर्कआउट किया था, और प्रिपेयर स्टेटमेंट में हम लोगों ने MyDB, let's see this one is, और प्रिपेयर स्टेटमेंट में हम लोगों ने डेटा को इंसर्ट किया था, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्वेरीफायर की, उसने डेटा को इंसर्ट किया इनटू पर्टिकुलर कॉलम। ओके, तो व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी आई वांट टू डू, व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी आई वांट टू एग्जीक्यूट। अब मुझे क्या करना है, आई जस्ट वांट टू डील विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल थिंग। मुझे ये जो डेटा है वो फॉर्म से आना चाहिए, दैट आई वांट टू डू। क्लियर ना? आई वांट टू टेक द डेटा फ्रॉम द फॉर्म। मुझे जो डेटा चाहिए वो फॉर्म से चाहिए, तो हम लोग डेटा फॉर्म से कैसे लेंगे और डेटाबेस में सबमिट कैसे करेंगे। नाउ HTML फॉर्म इज ऑलवेज प्रेजेंट इन विच फोल्डर? यस गाइस, कौन से फोल्डर के अंदर होता है आपका HTML फॉर्म? वेब कंटेंट। वेब कंटेंट। व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू क्रिएट अ फॉर्म विद द इनटू द वेब कंटेंट। कैसे? राइट क्लिक ऑन वेब कंटेंट, then new, then JSP file, HTML file. Right click on web content, then new, then HTML file. Right click on web content, then new, then HTML file. यहाँ पे मैं लिखूंगा what? Simply form.html। ओके, form.htmल। नाउ इसमें मुझे करना क्या है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू एक लेता हूँ मैं टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट स्लैश इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इसे पुट कर दूंगा फॉर्म स्लैश फॉर्म के अंदर। आप लोग बूटस्ट्रैप से फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म स्लैश फॉर्म के अंदर मैं पुट कर दूंगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, एंड आई वांट टू ऐड द प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, आप बूटस्ट्रैप वगैरह भी इसके साथ लिंक कर सकते हो, एंटर यूर नेम। और दूसरा जो चाहिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स, वो चाहिए एंटर यूर ईमेल। दो टेक्स्ट बॉक्सेस लेता हूँ, एंटर यूर नेम एंड एंटर यूर व्हाट, ईमेल। राइट, क्लियर ना? एंटर यूर मेल एंड एंटर व्हाट, ईमेल। फिर उसके बाद मुझे चाहिए सबमिट बटन, इनपुट टाइप इज इक्वल टू व्हाट, सबमिट। क्लियर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू व्हाट, सबमिट। Input type is equal to what, submit। अब what we have to do, we just want to send this data to the MyDB ना। हम लोगों को डेटा इसे देना पड़ेगा, MyDB सॉलिड को देना पड़ेगा ना। आपको याद था ना, याद है वो? We are just extracting the data from HTML into the solid. Have you remember? Yes. So no, how we can extract the data? By using request.get parameter. By using request.get parameter। ओके, तो फॉर्म हम लोगों को सबमिट करना होता है। एक्शन इज इक्वल्स टू फॉर्म में किसे सबमिट कर दूंगा, सॉलिड को। कौन से सॉलिड को? MyDB नाम के सॉलिड को। MyDB नाम के सॉलिड को मैं सबमिट कर दूंगा। ओके, आई राइट ऑन MyDB नेम ऑफ दिस सॉलिड। ओके, सो वंस आई सबमिट इट टू दिस, what the entity getting to be work out, what the entity getting to be execute। तो पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। माई टारगेट इज दैट कि फॉर्म सबमिट होने के बाद डेटा टेबल में इंसर्ट होना चाहिए। जो मैं टेक्स्ट बॉक्सेस में पास करूँगा वही डेटा टेबल में सबमिट होना चाहिए। क्लियर गाइस? ऐसा नो? ओके ना? सो व्हाट द थिंग वी हैव टू डू, what the thing we have to execute। तो कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब चेक करता हूँ, मैं कुछ तो भी लिखता हूँ और चेक करता हूँ whether it is submit, yeah it is submitting to the MyDB। अब मुझे क्या करना है, दोनों टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो पहले टेक्स्ट बॉक्स को नाम दे दूंगा
लेट्स नेम इट एज एन यूनेम, और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को नाम दे दूंगा, लेट्स नेम इट एज एन व्हाट, ईमेल। क्लियर? पहले टेक्स्ट बॉक्स को नाम दे दूंगा यूनेम और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को नाम दे दूंगा ईमेल। एम आई क्लियर गाइस? Yes, sir. क्लियर ना? ओके, अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स। हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स? कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? कम इनटू द माई डीबी। Request that माई डीबी के अंदर यहाँ पे लिख दूंगा मैं सिंपली स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर इन डबल कोट्स व्हाट वी नीड टू पास, you name व्हाट, name है. जस्ट पहले कॉलम, पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम, पहला टेक्स्ट बॉक्स में इसे नेम पास करें। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ओके ना? गिव द सेमीकोलन, ठीक है। एंड स्ट्रिंग आई राइट डाउन हियर email 1 इज इक्वल्स टू अगेन request dot get parameter of, again I write down here what, second one, that is I want here email, so I pass here what, name of text box of email. Okay ना guys? give the semicolon at the end. अब मुझे क्या करना है, यही वैल्यू इंसर्ट करें, तो कुछ भी नहीं करूँगा। जहाँ पे हम लोग कल डायरेक्ट वैल्यू पास करते थे वहाँ पे मैं पास कर दूंगा नेम और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ईमेल। समझ में आया? व्हाट आई डिड, ईमेल 1 है शायद उसका नाम, ईमेल 1। ऐसा नो? Yes. कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? Yes, sir. मैंने सिंपल एक चीज़ वर्कआउट की। पहले टेक्स्ट बॉक्सेस लिए, आई वॉज टेकन द टेक्स्ट बॉक्सेस, ओके, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए, पहले का नाम है यूनेम और दूसरे का नाम है ईमेल, ओके। तो क्या होना चाहिए, व्हाट आई वांट टू डू, जो मैं पुट करूँगा टेक्स्ट बॉक्सेस में वही डेटाबेस में आना चाहिए। क्लियर? ऐसा नो? Yes, sir. ओके ना? दैट्स द वे वी जस्ट वांट टू वर्कआउट, दैट्स द वे वी जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट। तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट मी शो दिस वन। अब मैं रन करता हूँ फॉर्म को, लेट मी रन दिस फॉर्म। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट मी ओपन द डेटाबेस। डेटाबेस को ओपन करते हैं पहले। देखिए अगर सॉलिड आपको समझ में आ गया प्रॉपरली तो JSP भी आ ही गया, उसमें और इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। पासवर्ड पुट कर दूंगा व्हाट, सॉरी रूट, देन व्हाट इज द नेम ऑफ डेटाबेस, टेस्ट डेमो, यूज TESTDEMO, टेस्ट डेमो, then show tables, select star from user data. So see, अब मैं चेक करता हूँ जो मैं इंसर्ट करता हूँ वो यहाँ पे आता है या नहीं आता है। मैं पहले पूरे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फ्रॉम यूज़र डेटा, डिलीट हो गए पूरे रिकॉर्ड। अब हम लोग यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ, लेट्स से 1 2 3 लाइक दिस वन, कुछ भी इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी इंसर्ट करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो व्हाट द आउटपुट आई एम गेटिंग, सी वही एंट्री मिल रही है जो सेंड की थी। Yes, sir. ऐसा नो? Yes, sir. Yes, क्लियर ना? Likewise the thing we have to do, likewise the thing we have to execute. Clear? Yes, sir. yes, sir. Execute fast. सर मैं डेटाबेस में एंट्री दिख नहीं रही है। कोड को पुट करो, व्हाट इज द कोड यू आर राइट डाउन? ओके सर।
सर एक बार रिपीट करो ना. Let me know once it is done. Simple logic है, कीजिए fast. सेंड किया है सर. देखिए. Palash, wait. Just let me just see it. कोई एक्सेप्शन आ रहा है पलाश? एक काम करो ना, स्क्रीन को शेयर करो बोला एक बार. शेयर द स्क्रीनशॉट. शेयर द स्क्रीन. रन करो इस कोड को. MySQL. व्हाट इज द नेम? माय फाइल का नाम क्या है? डेटाबेस का नाम टेस्ट डेमो है और उसके अंदर टेस्ट नाम का टेबल है. ओके, रन कर चला. डेटाबेस ला ओपन कर. डेटाबेसचं नाव काय आहे? डेटाबेसचं नाम टेस्ट डेमो है. ओपन कर कोडला. टेस्ट, इथे डेटाबेसचं नाव आहे टेस्ट डेमो आणि तू चेक करतोय टेस्ट डेमो 1 मध्ये. टेस्ट डेमो ऑलरेडी है. हाँ, टेस्ट डेमो 1 कर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट. एम्प्टी सेट. मिनिमाइज कर. इंसर्ट. हाँ बरोबर है ना. PRSTM.execute अपडेट मिसिंग है ना. लास्ट लाइन इज मिसिंग. हाँ चलो मैं आने का हूँ. आप फोन पे का नंबर दे दो. ठीक है सर. PRSTM.execute update. Do it fast. लास्ट नाम क्या बोले सर? PRST डॉट
execute update. Is it done? Palaj got dot put prstm.execute update. prst लिखने के बाद डॉट देने के बाद execute update रिकमेंडेशन में आ जाता है. और आर्गुमेंट भी का लिखना पड़ेगा उसमें. Execute update और लिखिए तो सेमीकोलन at the end. डन सर, हो गया. Got it ना? यस. डालने क्या? मुझे कॉलेज के लिए बनाना है तो मैं सबसे पहले कॉलेज का एक एडमिन क्रिएट करूँगा. सो व्हाट, इसके पहले हम लोगों ने लॉगिन को वर्कआउट किया है, वही मेरा होगा. लेकिन अब मैं इसे थोड़ा अट्रैक्टिव करना चाहता हूँ. आई जस्ट वांट टू डेवलप इट प्रॉपर्ली और प्रॉपर्ली पूरा प्रोजेक्ट के जैसे मैं बनाना चाहता हूँ. तो हाउ वी कैन डील, हाउ वी कैन वर्कआउट, कैसे बनाएंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दैट. तो मुझे अगर इसे प्रॉपर्ली वर्कआउट करना है तो व्हाट द थिंग वी हैव टू डील, व्हाट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट. देखिए थोड़ा इसे मैं बूटस्ट्रैप में डेकोरेट करता हूँ. जस्ट गोइंग टू वर्कआउट विद बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क. बूटस्ट्रैप जो हमने इसके पहले वर्कआउट किया है 3.4.1 और लिंक कर दूंगा इसके साथ because I want a proper login form. So where it is exactly, bootstrap.mean.css, इसे मैं कॉपी करता हूँ, लिंक करता हूँ यहाँ पे. ओके, then I write down here class is equals to form hyphen control, class is equals to, again I write down here form हाइफन CONTROL कंट्रोल. यहाँ पे वर्कआउट करता है लॉगिन डॉट HTML को. ओके, सिंपल थिंग वी हैव वर्कआउट. ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया. अगेन आई राइट डाउन व्हाट, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म हाइफन कंट्रोल. सॉरी, यहाँ पे मैं लिखूंगा मैं क्लास इज इक्वल टू फॉर्म हाइफन कंट्रोल. Arduino Chi. We are just go for the simple execution. We are just taken the text boxes. अब इसे मुझे पूरा पैनल में डालना है तो मैं इसे प्रॉपरली वर्कआउट करना चाहता हूँ. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा div class is equals to call hyphen div class is equals to row. ओके, रो के अंदर पुट कर देता हूँ /div. Then I write down here I want to break it into the rows and columns. So div class is equals to call hyphen md hyphen 4 up. Class is equals to call hyphen md hyphen 4. Then पहला रो again going to be write down with a different one /div. Again write down here div class is equals to call hyphen md hyphen 4. Okay, /div. Then what the output we are getting here, see I am getting it at the center. तो इसे मैं प्रॉपरली अलाइन करता हूँ. br slash, again write down br slash, again write down br slash. ओके, तो इस तरीके से मुझे ये मिलेगा. अब मेरा टारगेट ये है कि ये लॉगिन सॉलिड को मैंने सबमिट किया है. अगर वैल्यू एडमिन होती है
तो ये एडमिन डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल पे जाता है। तो मैं ये एडमिन डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल को थोड़ा प्रॉपर बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू पुट द मेनू, सो मेनू विथ CSS प्रॉपरली मेनू वगैरह मैं उसमें पुट करना चाहता हूँ। वी आर यूज प्रीवियस लिंक। आपको पता है हम लोगों ने मेनू कैसे क्रिएट किया था, क्रिएट CSS मेनू ऑनलाइन। सो हाउ वी कैन गेट दैट वन, ये यहाँ पे दिया हुआ है। CSS के कोड को कॉपी कर दूंगा और इसमें मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा स्टाइल /स्टाइल के अंदर। आई जस्ट पुट इट डाउन और उसके बाद हम लोग now/now में ये कोड पुट करेंगे। तो अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा एडमिन डैशबोर्ड कैसे दिखता है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ एडमिन तो मुझे ये मिल रहा है, देखिए, गेटिंग माय पॉइंट, ऐसा नो। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब जैसे मुझे इसमें ऑप्शंस क्या चाहिए, पहले मुझे चाहिए ऐड स्टुडंट, मला सगळ्यात आधी काय पाहिजे इथे, ऐड स्टुडंट, व्यू स्टुडंट, अपडेट स्टुडंट, डिलीट स्टुडंट। ही प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हाला हे सगळं सांगतोय ना। ओके, ऐड स्टुडंट STUDENT, देन आई वॉन्ट टू गो फॉर व्यू स्टुडंट, then I want to go for what, update student, and then I want to what, delete student, and then I want to go for what, logout। ओके, तो अब सबसे इम्पॉर्टंट चीज़ आहे, इकडे थोडंसं लक्ष द्या, ऐकून घ्या आधी। आता पहा, मला ॲड स्टुडंटचं पेज सेपरेट बनवावं लागेल, मला व्यू स्टुडंटचं पेज सेपरेट बनवावं लागेल, त्यानंतर अपडेट स्टुडंटचं पेज पण सेपरेट बनवावं लागेल आणि डिलीट स्टुडंटचं पेज पण सेपरेट बनवावं लागेल। आता जर मी असं करतो तर मला एवढे सारे पेजेस बनवावे लागतील, बरोबर? Yes. राईट ना? मग जर मी एवढे सगळे पेजेस बनवत असेल तो ओबियसली इथे काय प्रॉब्लेम जाईल, इथे प्रॉब्लेम असा जाईल की प्रत्येक पेजवर मला हा जो मेनू आहे हा ॲड करावा लागेल, बरोबर? Yes. ओके ना, विच इज अ टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस। प्रत्येक याच्यावर मेनू वेगळा ॲड करा, ते वेगळं, ती गोष्ट वेगळी। त्याच्यानंतर मेनू ॲड केल्यानंतर त्याला आपल्याला प्रत्येक पेजवर शो करावं लागेल, ते वेगळं। एका ठिकाणी जर ॲडिशन्स आले तर परत ते प्रत्येक पेजवर चेंज करावं लागतील, ते वेगळं। म्हणून मी याच्यासाठी काय करतोय, आय एम जस्ट गोइंग टू वर्कआउट विथ अ सिम्पल थिंग। मी एक अशी फाईल क्रिएट करतोय जी प्रत्येक याच्यामध्ये आपल्याला ॲड करता येईल। ओके, प्रत्येक लिस्टमध्ये, प्रत्येक पेजमध्ये डायरेक्टली ॲड करता येईल। ओके, सो हाउ वी कैन डील विथ दिस, हाउ वी कैन वर्कआउट विथ दिस, कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे डील करेंगे, लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ। लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ। सो आई विल क्रिएट द सेपरेट हेडर फाइल फॉर दिस। मैं हेडर क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू JSP फाइल, दिस इज गोइंग टू बी नेम इट एज एन हेडर, HEADER, header.jsp। मेनू की फाइल मैं सेपरेटली बना लूँगा और फिर उसे ऐड कर दूंगा। आई एम जस्ट गोइंग टू बी ऐड इन टू ईच एंड एवरी पेज। देखिए व्हाट आई डिड, मैंने मेनू की फाइल सेपरेटली क्रिएट कर दिया, header.html नाम से क्रिएट किया तो भी चलेगा। नहीं, अभी नहीं ऐड कर सकते लोग, सॉरी, JSP में वर्कआउट होगा वो इंक्लूड। ओके, मैंने मेनू की फाइल में वैसे रखता हूँ admin.html में। नो व्हाट इज़ माई टारगेट, क्या होना चाहिए, जैसे लॉगिन करता हूँ मुझे एडमिन डैशबोर्ड मिलना चाहिए और यहाँ पे मैं देता हूँ सिंपली h1/h1 वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। समजलंय का मी काय केलंय, yes or no guys?
सिंपल लॉजिक आहे. एक लॉगिन पेज बनवायचं आहे तुम्हाला आधी. ओके, लॉगिन पेजमध्ये लॉगिन पेज प्रॉपर असलं पाहिजे. इथे ॲडमिन युजर नेम पासवर्ड टाकायचा. ॲडमिन युजर नेम पासवर्ड टाकल्यानंतर त्यांनी ॲडमिन डॅशबोर्ड दिलं पाहिजे. आणि इथे ॲड स्टुडंट, व्ह्यू स्टुडंट, अपडेट स्टुडंट, डिलीट स्टुडंट 4 ऑप्शन आपल्याला द्यायचे. क्लिअर का? Yes, sir. हॅव यू क्लिअर? आता ॲड स्टुडंटमध्ये काय आलं पाहिजे? नेम आला पाहिजे, कॉन्टॅक्ट नंबर आला पाहिजे, ईमेल आय डी आला पाहिजे, पासवर्ड आला पाहिजे. नेम, कॉन्टॅक्ट नंबर, ईमेल आय डी, पासवर्ड, त्याची ब्रांच, त्याचं इयर. यू हॅव टू डेव्हलप अ फॉर्म. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. No, that is a different workshop, and you are also get the certificate of that. Tell them to contact me. So guys, try to work out, try to execute. पासवर्ड जर टाकला तर इथे मला ॲडमिन डॅशबोर्ड भेटते. आता इथे मी ॲड स्टुडंट घेतलंय. ॲड स्टुडंटवर क्लिक केल्यावर एक नवीन फॉर्म तुम्हाला बनवायचा आहे. त्यात स्टुडंटचं नेम, स्टुडंटचा कॉन्टॅक्ट नंबर, स्टुडंटचा ईमेल आय डी, स्टुडंटचा पासवर्ड हे सगळं पुट करायचं आहे. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. डू इट वर्कआउट. Yes, sir. लेट मी नो वंस इज डन. डू इट फास्ट. कीजिए एडमिन डैशबोर्ड. मैं बताऊंगा आपको सिलेक्ट ऑपरेशन, हाउ वी कैन शो द डेटा. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा नो. Yes, sir. So we are just going to be stop for today here. We'll go on tomorrow at same time. Till bye bye. Good night. Take care guys. Good night, sir. Good night.